तो गाइस हम जा रहे हैं हीरामन बाबा के मंदिर, तो जो कि हम पहले आपको कई बार लेके जा चुके हैं। ओ माय गॉड, जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में। तो यहाँ पे गाइज़ मैं आपको बता दूँ, आप सोच रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं। तो गाइज़ मैं बता दूँ, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको नहीं पता होगी, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो सब पता होगी, क्योंकि उनको तो मैं कई बार ले गई हूँ। तो हम जा रहे हैं चंबल के बेड़ों में चंबल के बेड़ों से मतलब है हम जा रहे हैं हिरन बाबा की जात है आज, तो वहीं पर हम जा रहे हैं। जो कि जब जाते हैं, जब हम आपको ले जाते हैं, तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि घर से तो व्लॉग बना ही नहीं पाई थी। थोड़ा बहुत यहीं पे मैंने ये क्लिप ले ली थी रास्ते की, क्योंकि धूप इतनी तेज़ कर्री वाली हो रही थी। हम सब कुछ साथ में लेके गए थे। हम मतलब कि कॉटन का दुपट्टा लेके गए थे बच्चों के लिए, अपने लिए, और चश्मा वगैरह सब, क्योंकि यहाँ पर 48 डिग्री टेम्परेचर था गाइस। इतनी तेज़ वाली धूप थी। लवसुर भी गए थे अपनी बाइक से, और मैं और लब के पापा। वैसे हम लोग कार से जाने वाले थे, लेकिन फिर लब ने बोला नहीं डैडू, उससे चलते हैं, अपनी अपनी बाइक से चलते हैं, बच्चों का ये हो गया। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि हिरन बाबा पर जो मेरे नए सब्सक्राइबर उनके लिए बता दूं कि यहाँ मंदिर पर आ गए थे, और कैमरा तो खुल भी नहीं रहा था गाइस। बहुत कम क्लिप बन पाई है, जितनी भी बन पाई है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बाबा के दर्शन कर लीजिए आप सबसे पहले। तो हिरन बाबा हैं, तो यहाँ पर जो कोई आता है गाइस, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इतनी श्रद्धा अपने मन में होनी चाहिए। तो बाबा हैं, तो मैं बाबा को मानती हूँ, मेरी सासू माँ बाबा को मानती हैं। उन्होंने ही मतलब मंदिर वो हमें लेकर आए थे। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेरी सासू माँ हैं और लब के पापा, लब के ताऊ, ये समझो बाबा की देन है। तो सासू माँ का तो पूरा जीवन बाबा को मानते हुए निकला है, और वो आज भी मानती हैं। और मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद मेरी सासू माँ मेरे को यहीं पर लेकर आई थी। कहने का मतलब ये बाबा के दर्शन कराने लाई थी। तो फिर तो बस तब से मैं भी बाबा को मानती हूँ, और मैं तो ये सोच रही हूँ अपने जीवन के आखिरी सांस तक मानती ही रहूँगी। तो अब मॉर्निंग हो रही है गाइज, मैं तो सुबह का, यानी कि आज ये क्लिप है सैटरडे की, यानी कि आज ही की क्लिप है। सुबह के 6 बज चुके हैं, ये देखिए 9 लगा है, ऐसे ये 6 बज चुके हैं सुबह के। देखिए दिख रहा है, उल्टा पुल्टा दिखता है। तो सुबह के 6 बज चुके हैं गाइस, और ये वाली क्लिप है ना आज ही के ब्लॉग में ऐड करूँगी, क्योंकि कल का ब्लॉग कुछ बन नहीं पाया था, तो आज ही के ब्लॉग में ऐड करूँगी। वैसे ना मेरी वीडियो ना मैं इस समय से पहले तक एडिट कर रही, यानी कि 5 साढ़े 5 बजे तक पूरी वीडियो एडिट कर देती हूँ मैं। तो पूरे दिन के लिए मैं फ्री रहती हूँ, और आज आपको ही पता है आजकल ब्लॉग मेरे कैसे बन रहे हैं। टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो वहाँ से गाइस हम लौट कर जब आए नहीं, तो फिर इतनी ज़्यादा गर्मी, बच्चे इतना, फिर है ना हम लोगों ने गन्ने का जूस पिया था, चारों ने ही पिया था। तो उससे थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो गया था काफ़ी ज़्यादा। लब के पापा ने हमें भर भर पेट पिलाया था पूरे, उन्होंने जितना तुम्हें पीना हो। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा आराम मिला था, लब को भी। तो बच्चे गर्मी के मारे ऐसे हो रहे थे। फिर हम घर आ गए थे। तो घर आकर है ना खाना नहीं बनाया था, आलू की सब्जी, मतलब आलू मैंने बॉईल करके रख दिए थे। सब्जी पूड़ी ले जानी थी, लेकिन लब के पापा ने एंड टाइम पे मना कर दिया। फिर मेरे पार्लर पे कस्टमर आ गए, तो मतलब हम लेट हो गए थे, 1 बज गया था, हम 12:30 1 बज गया था हमें। तो फिर है ना मतलब फिर आटा वाटा सब रखा हुआ था, फिर हम लोग चले गए थे। और जब वहाँ से आए तो मंदिर से हमें प्रसाद ही इतना सारा मिल गया था कि फिर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब लोगों ने खा लिया था। और फिर जो आलू बॉईल किए थे ना, वो लब के पापा ने बोला इसकी चाट बना ली। ये वैसे हम लेके गए थे वहाँ के लिए चाट बन कि हम वहाँ पे हम चाट खा लेंगे बनाकर, क्योंकि वहाँ पे ना गाइज मैं बताऊँ चंबल के बेड़ों में इस मतलब जैसे खाते हैं ना, खाना वाना हम ले जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन है ना कल तो फिर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अभी क्या है कि वहाँ पे पेड़ वगैरह भी नहीं है, नहीं तो कहीं की जैसे पेड़ वगैरह होते हैं ना, तो ऐसे तो पेड़ हैं, लेकिन बैठने की एक जगह नहीं है जहाँ पर
ठंडक वगैरह हो तो हम वहाँ पे खा सकते थे। चलो कोई बात नहीं है, घर आके फिर खाना पीना जो भी हल्का फुल्का जो भी हुआ था वो खा लिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो फिर मैं चली गई थी मम्मी के पास, प्रसाद देने चली गई थी मम्मी को, बाबा का प्रसाद। तो और अपनी फैमिली में भी दे दिया था बाबा का प्रसाद, क्योंकि आपके साथ एक बात शेयर करनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कर लेती हूँ। अभी मेरे पास सर्विस हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं आपको दिखाऊँ, देखिए कल है ना, ये देखिए अब मंदिर में आप देखिए तो देखा आपने मंदिर में मैंने डबल मतलब लोटे रख दिए जल्दबाजी में, और गिलास भी मैंने तो पानी पीने का ठाकुर जी का वो भी मैंने मतलब जल्दी जल्दी में ऐसे ही रख दिया था। भोग भी मैंने लगा दिया था, लेकिन सब जल्दी जल्दी में ही लगाया। पूजा हुई थी ना ठाकुर जी की, इतनी आजकल पूजा जल्दी वाली हो रही है, क्योंकि जैसे ही नहा के निकलती हूँ तुरंत कस्टमर आते हैं, तो तुरंत मतलब फिर ठाकुर जी को जल्दी वाला नहलाती हूँ, क्योंकि मैं नहाने के बाद तुरंत मैं ठाकुर जी की पूजा करती हूँ। क्योंकि फिर तो ये रहता है ना कि मतलब मैं ठाकुर जी की पूजा करती हूँ नहाने के तुरंत बाद। कहने का मतलब ये फिर मुझे फिर ये हो रहता है ना, कस्टमर पार्लर पे आपसे कोई थ्रेडिंग करा, कोई कटिंग करा रहा, कोई कुछ करा, तो आप बिज़ी हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले ठाकुर जी को मिला देती हूँ, चंदन तिलक वगैरह लगा देती हूँ। और अगर टाइम होता है तो फटाफट से ठाकुर जी का भोग तो मैं ठाकुर जी का लगता है मेरा, और शक्कर से घी से सबसे लगाती हूँ ठाकुर जी का भोग, पराठे से रोटी से, बस यही है। टाइम मिलता है तो लेकिन फिर मैं गैस पे वो तो मैं लगाती हूँ, फिर दही से या मलाई से फटाफट लगा देती हूँ। तो चलिए आपके साथ मैंने सोचा कि व्लॉग एंड भी हो जाएगा व्लॉग का, और आपसे कुछ बात करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो बात मैं आपसे कर लूँ। और तो आपसे एक बात, अब मतलब क्या कहूँ मैं, तो एक बात करना चाहती, चलो मैं करती हूँ कुछ। तो अब इन दिनों में क्या महसूस कर रहे हैं हम लोग, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। तो कुछ आपको बताना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि नहीं छुपानी चाहिए आपसे, और छुपाने की कोई बात भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये अपनी लाइफ की एक और ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाह रही हूँ, और उसका भार भी मेरे ऊपर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर नहीं रहेगा, उसका भार पूरा मेरे ऊपर ही रहेगा। कोई बात नहीं है, मैंने अपनी माता से परमिशन ले ली है, कल बाबा से भी परमिशन ले ली है। अब मैं कहते हैं ना कि जब उनसे परमिशन ले ली है तो फिर अब डर नहीं लगता, फिर लगता है कि सब हो जाएगा। हम कौन करने वाले हैं, करने वाला तो वो ऊपर मालिक है, वो करने वाला है। जब वो राजी होगा तो फिर हमें डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि ये जिम्मेदारी छोटी मोटी तो है नहीं है, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और लवकी पापा का सपोर्ट है, लेकिन भार तो मेरे ऊपर ही रहेगा। तो बता दूंगी, मैं आपको आगे बता दूंगी, पर मैंने सोचा कि चलो ये वाली बात मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो बस वीडियो को एंड करूँगी, मिलेंगे आपसे फिर कल के व्लॉग में। बाबा सब पे अपनी कृपा बरसाए रखें, माता रानी सब पे अपनी कृपा बरसाए रखें, क्योंकि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो जब भी सोचा करो अच्छे ही सोचा करो, तो सब कुछ अच्छा ही होता है। मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि जितना आप अच्छा सोचोगे ना तो अच्छा ही होगा। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।